1.3 की एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 5, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है। हमारे पास टोटल 4 सेट है। यहां पर क्या 4 सेट है, सी बी ए और 5। हमें क्या करना है, इंसर्ट दी सिंबल। हमें इन दोनों में से सिंबल इंसर्ट करना है। देखो ये सिंबल होता है सबसेट का और ये सिंबल होता है नॉट सबसेट का। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है 5। क्या 5 बी का सबसेट होगा? क्या 5 बी का सबसेट होगा? देखो अगर आप ध्यान से देखो, बी है 159 है ना, तो इसके सबसेट्स क्या बनते हैं? इसके सबसेट बनते हैं 5 1 5 9 है ना, ये हमने 1.3 में पढ़ा था। ऐसे 100 चलते जाएंगे। तो 5 जो होता है, 5 क्या होता है? बी का सबसेट ही होता है ना। 5 बी का क्या होता है? सबसेट होता है। तो हम यहां पे सबसेट का साइन डाल देंगे। ठीक है, अब यहां पे इसने पूछा है, यार एक बार ना इस पे भी गड़बड़ लग रही है, शायद यहां पे बिलोंग्स टू तो नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल एक बार चेक कर लेना दोबारा से। ठीक है, अगला देखो, इसमें दिया हुआ है ए जो है बी का क्या होगा। अगर आप देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। देखो यहां पे 1 है लेकिन 3 नहीं है ना, यहां पे 1 है लेकिन 3 नहीं है। तो इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है। इसी तरह देखो, क्या ए सी का सबसेट होगा? देखो 1 1 3 3, ए के सारे एलिमेंट सी में है ना, ए के सारे एलिमेंट सी में है। इसका मतलब ए सी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। अब बी पे आ जाओ, क्या बी सी का सबसेट है? देखो बी और सी 1 1 5 5 9 9। अगर आप देखो बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर है, इसका मतलब बी सी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ये होगी हमारी एग्जांपल नंबर 9 कंप्लीट। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 10 पे। ये एग्जांपल हमारी कौन सी एक्सरसाइज की है? 1.3 की। एग्जांपल नंबर 10, ए दिया हुआ है AEIOU, बी दिया हुआ है ABCD। इज A is a subset of B? No. Why? If not, give an example. देखो ये कहता है अगर A जो है AEIOU दिया हुआ है और B है ABCD, तो ये पूछता है क्या A B का सबसेट है? देखो A E, यहां पे E नहीं है ना, तो इसके सारे एलिमेंट्स यहां पे नहीं है। इसका मतलब A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। अब इसने पूछा है अगर नहीं है तो अब इसकी एग्जांपल दो। एग्जांपल देने के लिए पता क्या करो? एग्जांपल के लिए आप क्या करो, A को तो सेम रहने दो, A को मत चेंज करो, A को वैसे ही रखो। तो B के लिए क्या करो? अब एक काम करो, B के लिए क्या करो, अगर इसको A का सबसेट बनना है, अगर इसको A का सब, एक सेकंड रुकना, इज A इज ए सबसेट ऑफ B? वाई? नो। वाई? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल। तो फिर आप ऐसा लिख दो, एग्जांपल लेने के लिए आप ऐसा लिख दो, इतना बड़ा लिखने के बजाय आप सिंपल लिख दो कि E जो है E नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, आप लिख सकते हो एग्जांपल के लिए। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हो? जो E है, E जो है नॉट बिलोंग्स टू B, E जो है B में नहीं है। ठीक है, E नहीं है, I नहीं है, सारे लिख दो ऐसे। E लिख दो, I लिख दो, O लिख दो और U लिख दो। नॉट बिलोंग्स टू B। अगर ये B के अंदर होते तो ये इसका सबसेट हो जाता है ना, क्योंकि ये चारों इसमें नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। अब आ जाओ इस एग्जाम्पल का, इसका लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, लेट A B C बी 3 सेट्स, A बिलोंग्स टू B, A B को बिलोंग कर रहे हैं, B C का सबसेट है। इज इट ट्रू दैट A सबसेट ऑफ C? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल। देखो क्या कहता है, A जो है
ए बिलोंग्स टू बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी। कहता है क्या ए सी का सबसेट होगा? अगर ए जो है बी के अंदर है, ठीक है, ए जो है वो बी के अंदर है और बी सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट होगा? देखो क्या मतलब हो गया। अगर हम रख लें, अगर हम यहां पर क्या करें, मान लो ए को रख ले 1 2, ठीक है, और बी को रख ले, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर होना चाहिए। तो इसको मैं ये पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दो, मतलब ऐसा लिख दो, ठीक है। ये देखो हमने ये पूरा का पूरा इसमें डाला, तभी ये इसको बिलोंग करेगा। और यहां पर लिख दो 3 4, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखो, आप यहां पे लिख सकते हो ए बिलोंग्स टू बी, ए आपका बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक है। बिलोंग का मतलब होता है कि ए जो है पूरा का पूरा बी के अंदर होना चाहिए। देखो मतलब एलिमेंट्स नहीं, पूरा सेट, हमेशा याद रखो एलिमेंट्स नहीं, पूरा का पूरा सेट इसके अंदर होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे लिख देते ना 1 2 3 4, तो फिर ये गलत हो जाता। उस केस में ए बी का, अगर ये आप ऐसे लिखते, अगर आप इसको ऐसे लिखते तो उस केस में ए बी का सबसेट होता, लेकिन ए बी को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, ये नहीं होता, तभी हमें इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ा। अच्छा, अब अगली एग्जांपल देखो, क्या कहता है कि बी सी का सबसेट होना चाहिए, मतलब ये जो है ना सी का सबसेट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ये सारा सेम लिख दो, यहां पे लिख दो 1 2 3 4 और 5 6 7, जितने मर्जी ऐड कर लो। तो आप देखो 1 2 है यहां पे और 3 4 भी यहां पे है, इसका मतलब बी जो है वो सी का क्या हो गया, बी सी का सबसेट हो गया, ठीक है। अगर मान लो, अगर आपको इसको ऐसे लिखना होता कि बी बिलोंग्स टू सी, अगर इसको बी बिलोंग्स टू सी करना होता, तो उस केस में ना सी को आपको ऐसे लिखना था, उस केस में ये पूरा लिख देना था ऐसे 1 2 3 4, ये पूरा ऐसे लिख के फिर 5 6 7 लिखना था, ठीक है। तब ये सी को बिलोंग करता, तब ये सी को क्या करता, बिलोंग करता। तो लेकिन हमें बिलोंग की तो बात बोली नहीं उसने। अच्छा, अब इसने पूछा है क्या ए सी का सबसेट होगा। देखो क्या ये इसका सबसेट है, अगर आप ध्यान से देखो ये इसको बिलोंग कर रहा है, आप लिख सकते हो ए नॉट सबसेट ऑफ सी बिकॉज ए बिलोंग्स टू सी, ठीक है। यहां पर ए सी को बिलोंग कर रहा है क्योंकि आप देखो ये पूरा का पूरा इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो हमने ये दे दी इसकी एग्जांपल्स। तो ये होगी हमारी आज की क्लास कंप्लीट, ठीक है। कल करेंगे अगली एक्सरसाइज। अब 8 बजे फिर से लाइव आ रहे हैं, 12th क्लास के लिए फिर से लाइव आ रहे हैं, ठीक है। और 9:30 पे जेई मेंस की क्लास आज होगी, उसमें हम डोमेन सीखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे। चलो बाय सबको, 9:30 पे मिलते हैं, ठीक है। बाय सबको। सर बोर्ड में मैथ्स में 100 में से 100 लाने का कोई तरकीब बता दो। तरकीब कोई नहीं है, बस रोज पढ़ो, हो जाएगा। सर आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो हमेशा, हमें भी बता दो। कुछ नहीं, बस पढ़ते रहो, रोज पढ़ते रहो, मेहनत करो, हो जाता है। क्लास 11th कब कब चलेगी? क्लास 11th होती है मंडे टू फ्राइडे, क्लास 12th भी होती है मंडे टू फ्राइडे, और जेई मेंस की क्लास होती है मंडे, वेडनेसडे और होती है फ्राइडे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है, नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। 8 बजे फिर से आ रहे, जो भी पूछना होगा नेक्स्ट क्लास में पूछना। चलो बाय सबको, क्लास कट कर रहे हैं।